हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू गौरजा रिव्यूज़, जहां हम देखते हैं शॉपिंग के रिव्यूज़। तो आज मैं आपके लिए दो बेबी प्रोडक्ट्स लेके आई हूं, जिनमें से एक है डंगरी सेट और सेकंड है सुपर बॉटम्स का बेसिक क्लोथ डायपर। ये दोनों भी प्रोडक्ट मैंने अमेज़ॉन से ऑर्डर किए हैं। तो हम देखते हैं डिटेल में एक एक प्रोडक्ट का रिव्यू। पहले मैं आपको डंगरी सेट का रिव्यू बताती हूँ। इस सेट में मुझे एक डेनिम का फुल लेंथ डंगरी और एक वाइट कलर का शर्ट फुल स्लीव्स का रिसीव हुआ है। इसका प्राइस 555 था, बट डिस्काउंट के बाद ये मुझे 399 रुपीज़ में रिसीव हुआ है। और इसका ब्रांड और सेलर दोनों भी मानराज कलेक्शन से है। इसे मैंने मेरे बेबी के मंथली बर्थडे के लिए ऑर्डर किया था। और जैसे कि आपको पता है कि बेबीज़ बहुत जल्दी जल्दी ग्रो करते हैं और उन्हें पुराने कपड़े फिट नहीं होते, तो इसीलिए मैंने इसे परचेज़ किया था, क्योंकि मुझे प्राइस और डिज़ाइन के हिसाब से ये प्रोडक्ट बहुत परफेक्ट लगा था। तो चलिए अब हम डिटेल में रिव्यू देखते हैं। पहले मैं आपको इसका शर्ट का रिव्यू बताती हूँ। ये एक ब्राइट वाइट कलर में फुल स्लीव्स का शर्ट है और इसे मैंने 6 to 12 मंथ एज रेंज के लिए ख़रीदा है। इसके ऊपर इस तरीके से रबर प्रिंट दिया हुआ है नेवी ब्लू कलर का। सेम प्रिंट हमें स्लीव्स पे भी मिलेगा। और मैं आपको बताना चाहूँगी कि वेबसाइट पे मतलब अमेज़ॉन पे इन्होंने कुछ रेड कलर का प्रिंट दिखाया हुआ था शर्ट पे। ऐसा ये नहीं है, बट ये बहुत अच्छा लग रहा है। शर्ट का फैब्रिक वेबसाइट पे कॉटन का हुआ है, बट ये स्ट्रेचेबल है, तो मुझे ऐसा लगता है इसमें 3 to 5% इलास्टिन या लाइक्रा मिक्स होगा। बट बेबीज़ के हिसाब से ये फैब्रिक बहुत स्किन फ्रेंडली है। स्टाइल की अगर बात की जाए तो इसमें सिंपल राउंड नेक दिया हुआ है और शोल्डर पे 2 लूप्स दिए हुए हैं, ताकि हम डंगरी के स्ट्रैप्स इसमें इंसर्ट कर सकें। इससे ये होगा कि जब हम बेबीज़ को इसे पहनाएंगे तो वो स्ट्रैप नीचे नहीं फॉल होंगे। अब हम क्विकली शर्ट का बैक व्यू देख लेते हैं, फिर मैं आपको डंगरी के बारे में बताऊँगी। इसका बैक व्यू कुछ इस तरीके से है। सिंपल वाइट कलर का प्लेन है और स्लीव्स के ऊपर थोड़ा प्रिंट आ रहा है। ये इसका ब्लू कलर का डेनिम का डंगरी पैंट है और ऊपर स्ट्रैप्स पे इन्होंने 2 क्रोम फिनिश के बटन दिए हुए हैं, तो अपने बेबीज़ के हाइट के हिसाब से आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं। इसके इनर साइड पे कॉटन का लाइनिंग दिया हुआ है, ये बेबीज़ के वेस्ट लाइन तक आएगा। डंगरी के फ्रंट साइड पे चेकर्ड फैब्रिक का इस तरीके से पैच दिया हुआ है और बीच में रबर फुटबॉल का लोगो है। साथ ही में इन्होंने लेस का डिटेलिंग भी दिया है यहाँ। सेम चेकर्ड फैब्रिक इन्होंने डंगरी के लेग्स के एंड पे भी दिया हुआ है और पीछे की तरफ इलास्टिक दिया है। डंगरी के दोनों साइड पे इस तरीके से 2 छोटे छोटे पॉकेट दिए हुए हैं और ये फंक्शनल तो नहीं है, बट दिखने में बहुत अच्छे लगते हैं। और इस पर वेलक्रो का क्लोजर है और अंदर के साइड पे चेकर्ड फैब्रिक यूज़ किया है। डंगरी का वेस्ट या फिर जो विड्थ है ये काफ़ी ब्रॉड दिया हुआ है, तो अगर हम बेबीज़ को डायपर के साथ भी इसे पहनाते हैं तो ये इसमें कंफर्टेबली फिट हो जाएगा। ये डंगरी का बैक व्यू है। और मैं आपको एक चीज़ यहाँ बताना चाहूँगी कि मेरी बेबी की हाइट 72 सेंटीमीटर है, तो ये इसे 3/4 आता है, फुल हाइट नहीं आता है। तो आप अपने बेबीज़ के हाइट के हिसाब से इसे ऑर्डर कर सकते हैं। ओवरऑल मुझे ये डंगरी सेट बहुत ही पसंद आया, क्योंकि इसका डिज़ाइन और लुक बहुत ही ट्रेंडी है एंड एट ए गिवन प्राइस पॉइंट ये बहुत ही बेहतरीन परचेस है, तो मैं इसे ज़रूर रिकमेंड करूँगी। हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट है सुपर बॉटम्स का बेसिक क्लोथ डायपर। तो पहले मैं आपको थोड़ा बता दूं कि क्लोथ डायपर होते क्या हैं। ये एक रीयूजेबल और वॉशेबल डायपर होते हैं। ये प्योर कॉटन से बनते हैं। इन्हें हम डिस्पोजेबल डायपर की जगह यूज़ करते हैं, जिससे हमें 3 फ़ायदे होते हैं। पहला है कि मनी सेविंग, सेकेंड है हमें इको फ्रेंडली सोल्यूशन मिलता है, और तीसरा ये है कि क्लोथ नैपीज़ को बार बार चेंज करने में और वॉश करने में जो हमारा वक्त ज़ाया होता है वो इससे सेव होता है। सुपर बॉटम्स ही नौशा कंज्यूमर प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड की इंडियन कंपनी है और इको फ्रेंडलीनेस ध्यान में रखते हुए इन्होंने इसका पैकेजिंग भी कार्डबोर्ड का दिया है, जिसमें बिल्कुल प्लास्टिक यूज़ नहीं किया है। इस डायपर का MRP 699 है, बट मुझे अमेज़ॉन पे ये 499 रुपीज़ में रिसीव हुआ है। अब मैं आपको इसे अनपैक करके दिखाती हूँ। इस बॉक्स में मुझे डायपर के साथ ये बुकलेट भी रिसीव हुआ है और इसमें इन्होंने डायपर के फीचर्स, एडजस्टमेंट, यूसेज और वॉशिंग इंस्ट्रक्शन और इनके कुछ दूसरे प्रोडक्ट्स हैं उसके बारे में मेंशन किया है। ये सारी चीज़ें इसमें डिटेल में अच्छे से विद पिक्चर्स दी हुई हैं। डायपर कुछ इस तरीके से हैं और इसे हम 3 मंथ से लेकर 3 इयर्स के बेबीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। वेट रेंज इन्होंने 5 to 17 kgs तक दिया है। इसे मैंने स्पेस डिज़ाइन में ऑर्डर किया है और इसमें और भी 15-16 वेरिएंट्स अवेलेबल है, तो आप अपनी चॉइस के हिसाब से ऑर्डर कर सकते हैं। डायपर के ऊपर का मटेरियल ये सैटिन फिनिश में सिंथेटिक मटेरियल है और ये बेबीज़ की स्किन को मिनिमल टच होता है, तो इससे बेबीज़ को कोई हार्म नहीं है। डायपर की साइज़ एडजस्टमेंट के लिए इन्होंने इस तरीके से पुश बटन दिए हुए हैं आगे के साइड पे। इन्हें कैसे यूज़ करते हैं मैं आपको डिटेल में बाद में बताऊंगी। डायपर ओपन होने के बाद कुछ इस तरीके से दिखता है और इसमें ये एक इंसर्ट आता है जो कि बेबीज़ की पी सोक करता है और ये प्योर ऑर्गेनिक फ्लीस कॉटन से बना हुआ है। ये इंसर्ट काफ़ी लंबा है, तो इसके एडजस्टमेंट के लिए इन्होंने यहाँ पे भी पुश बटन दिए हुए हैं। इसे कैसे असेंबल करते हैं ये मैं आपको बाद में बताऊंगी। ये इंसर्ट जिसमें असेंबल होता है वो है ये पार्ट और इसे हम शेल कहते हैं। इस शेल के ऊपर भी इस तरीके से कॉटन का फ्लीस लाइनिंग दिया हुआ है और यही वो पार्ट है जो बेबीज़ की स्किन को टच होता है।
तो आइए अब हम इसे असेंबल करते हैं। पहले मैं आपको इंसर्ट का एडजस्टमेंट दिखा देती हूँ। अगर आपका बेबी छोटा है तो आपको इंसर्ट छोटा लगेगा, तो आप इसी इंसर्ट को छोटा कर सकते हैं इन 3 पुश बटन की हेल्प से। इंसर्ट के दूसरे साइड पे भी इन्होंने एक पुश बटन दिया हुआ है, जिसे हम शेल के अंदर के साइड पे जो पुश बटन दिया है वहाँ लगाएंगे। इससे ये होगा कि इंसर्ट अंदर हिलेगा नहीं और हमारा डायपर लीक प्रूफ रहेगा। यही वो शेल का पुश बटन है। तो चलिए अब हम इसे असेंबल करते हैं। तो मान के चलते हैं कि हमारा बेबी छोटा है, तो पहले मैं इंसर्ट को एडजस्ट कर लेती हूँ। अब मैं इसे शेल के अंदर इंसर्ट करती हूँ। यहाँ पे जो सुपर बॉटम्स का लोगो दिया है ये बाहर की तरफ आना चाहिए, तभी हम पुश बटन लगाएंगे। तो इस तरीके से मैंने इसे अंदर डाल दिया है और अब मैं इसका पुश बटन भी लगा दूँगी। तो यहाँ पे मैंने ये पुश बटन लगा दिया है। अब हम देखते हैं कि हम डायपर का एडजस्टमेंट कैसे कर सकते हैं। बेबीज़ के हाइट के हिसाब से हम डायपर को भी छोटा कर सकते हैं। उसके लिए इन्होंने यहाँ पुश बटन दिए हुए हैं, ये जो हॉरिजेंटल रो में है, तो इनकी हेल्प से हम डायपर को छोटा कर सकते हैं। और सेम पुश बटन इन्होंने डायपर के वेस्ट लाइन पे भी दिए हुए हैं, तो बेबीज़ के वेस्ट के हिसाब से ये भी एडजस्ट हो सकते हैं। मैं आपको यहाँ करके दिखाती हूँ एक बार। इस तरीके से ये छोटा हो सकता है। ये डायपर 2 to 3 आवर्स तक चलेगा, तो इसका मतलब आप इसे ओवरनाइट नहीं यूज़ कर सकते। अगर आप चाहते हैं कि आप ओवरनाइट यूज़ करें तो इसके लिए इनका एक ऊनो अलग से वेरिएंट है, आप वो चेक करिए। उसमें एक नॉर्मल इंसर्ट आता है और एक बूस्टर इंसर्ट आता है। और एक और है कि अगर आपका बेबी बहुत छोटा है, मतलब न्यू बॉर्न बेबी है, तो उसके लिए इनका एक न्यू बॉर्न वेरिएंट भी है, आप वो भी चेकआउट कर सकते हैं। सुपर बॉटम्स के हिसाब से आप इसे 300 से ज़्यादा बार वॉश कर सकते हैं। और इन्होंने फीचर्स में दिया हुआ है कि आप इसके आउटर शेल को एयर ड्राई कर सकते हैं, बट मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा कि आप इसे हमेशा वॉश करके ही बेबी को पहनाएं। ओवरऑल मुझे ये प्रोडक्ट बहुत पसंद आया है, तो मैं इसे आपको ज़रूर रिकमेंड करूँगी। अगर आपको मेरा रिव्यू पसंद आता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।